हिंदी में बोले तो काल। ये इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से आज भी बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ा हुआ है। इसकी एक प्रमुख वजह यह है कि स्टूडेंट्स इसके बारे में समझना नहीं चाहते और दूसरा क्वेश्चन नहीं करते हैं। और दूसरी और सबसे बड़ी वजह इसको डेली लाइफ में प्रयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो टेंस का प्रयोग करना नहीं सीख पाते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आप छोटी सी छोटी चीज़ों पर, दिन की छोटी सी छोटी बातों पर इसका प्रयोग नहीं करते तो कोई मतलब नहीं, वीडियो अभी बंद कर दो। धन्यवाद। लो चलिए अब बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस यानी कि काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल यानी वर्तमान में जो चल रहा है, भूतकाल यानी जो बीत चुका है और भविष्य जो आने वाला है। इन तीनों के अलावा कोई भी काल नहीं होता। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। इन तीनों को 4 भागों में बांटा गया है। इस तरीके से बांटा है कि आसानी से याद हो जाए, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बस सिर्फ नाम का फ़र्क है। ये समझ में आ गया तो वो भी आ जाएगा। आगे चलते हैं। वैसे तो काल 3 प्रकार के होते हैं, फिर उनको सब डिवीज़न में 4 भागों में बांटा जाता है। इन तीनों को 4 भागों में बांटा जाता है, कुल मिला के 12। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं ये चारों। पहला है इनडेफिनेट, मतलब कि अनिश्चित। इसमें कोई भी समय निश्चित नहीं होता है। इसमें समय निर्धारित नहीं होता है। कब काम शुरू हुआ, कब ख़त्म होगा, किसी को कोई आइडिया नहीं रहता है ऐसे वाक्यों में। अब देखते हैं उदाहरण। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूँगा, पता नहीं। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। कब से बोल रहा हूँ, कब तक बोलूँगा, ये भी निर्धारित नहीं है। ऐसे वाक्य जो निर्धारित नहीं होते वो इंडेफिनिट के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के बारे में, कंटिन्यूस टेंस, यानी कोई काम जारी रहना, कोई काम कंटिन्यू रहना। ये कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आ जाता है। इसमें काम चल रहा होता है, जारी रहता है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसमें काम चल रहा है। कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूँगा, नहीं पता, पर हाँ काम चल रहा है। ऐसे वाक्य कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा आ जाता है परफेक्ट टेंस। इसमें काम कंप्लीट या पूरा हो जाने का बोध होता है, मतलब कि कोई काम कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया, वो काम परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ जाता है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। इसमें चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हूँ ऐसे वाक्यों का आखिरी में प्रयोग होता है। अभी तक हमने तीनों को पढ़ लिया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट। अब पढ़ते हैं चौथे के बारे में, परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। वैसे तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। अब कान खोल कर सुनना, इसका मतलब क्या होता है। कंटिन्यूस का मतलब होता है काम चल रहा है और परफेक्ट का मतलब है काम पूरा हो चुका है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में काम हो भी चुका है और काम जारी भी है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो कोई काम किसी समय से प्रारंभ होकर प्रतिदिन अंशतः पूर्ण होकर आने वाले समय में भी जारी रहेगा। अब उदाहरण से समझते हैं। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसमें एक समय का बोध है, इसमें एक समय दिया हुआ है, कंटिन्यू है, काम चल रहा है, शायद आगे भी जारी रहेगा। एक और उदाहरण, मैं 5 साल से इंग्लिश बोल रहा हूँ। 5 साल से बोल रहा हूँ, आंशिक तौर पे बोल रहा हूँ, पूरे टाइम नहीं बोल रहा हूँ। आंशिक तौर से बोलकर उसको पूर्ण करके फिर बोल रहा हूँ और शायद फ्यूचर में भी बोलूँगा। अब समझ आया? दोस्तों हमने चारों भाग निपटा दिए। अब फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इंडेफिनिट टेंस में टाइम डिफाइन नहीं होता, कब शुरू हुआ कब ख़त्म होगा ये किसी को नहीं पता। कंटिन्यूस टेंस में
काम जारी रहता है, चल रहा होता है, मतलब कंटिन्यू रनिंग में होता है। पर हाँ, इसमें भी पता नहीं होता काम कब शुरू हुआ कब ख़त्म होगा। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस में काम कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। परफेक्ट कंटिन्यूस काम जारी भी है और पूर्ण भी हो चुका है और आगे भी जारी रहेगा। अब हमें टेंस के इन तीनों कालों को इन चारों भागों के अंदर रखना है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनको उठा के बस इनके आगे रख देना है, इन चारों भागों के आगे। तो कितने हो गए? 4 3 12, ठीक है। कुल मिला के 12 काल हो जाते हैं। अब समझाते हैं आपको कैसे। प्रेजेंट को उठा के रखा अपन ने इन चारों के आगे, तो क्या बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही पास्ट के उठा के रखा तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही भविष्य का है, इसमें हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे कुल मिला के 12 काल हो जाते हैं, 12 टेंस हो जाते हैं। तो इन्हीं को हमें आगे पढ़ना है।